बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल हुसैन इकबाल। नाजरीन, आज साइफर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। उस फैसले में क्या है, क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, जानेंगे हुसैन इकबाल से। हुसैन इकबाल साहब, आज तहरीरी फैसला जारी किया गया साइफर केस के हवाले से, तो ज़रा व्यूअर्स को उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा। अच्छा, हमारे ऐसे है कि जो जज हैं हसनात गुलकरनैन साहब, उन्होंने जो 77 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है और वो काफ़ी डिटेल में था, लेकिन जो उसमें मेन चीज़ें हैं वो एक तो ये जो ब्लंडर उन्होंने किए हैं वो शायद इमरान खान के लिए आगे आसानियाँ पैदा करेंगे। और आज जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने गुफ्तगू की उस तफसीली फ़ैसले के बाद, उन्होंने भी यही कहा कि ये दोनों केसेस जो हैं ये किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, और मैं खुद जो है वो ये दोनों केस फाइल करूँगा, अपीलें इसके खिलाफ। अब उसमें जो अहम नुक्ते हैं 77 सफ़ों पे जो फैसला आज उन्होंने जारी किया, उसमें एक तो उन्होंने ये उसमें कहा कि जनाब 17 माह के बाद भी अगर FIR होती है तो वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है। एक तो जज साहब उसमें ये लिखते हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनको मजमूई तौर पर 24 साल की सज़ा बनी, कि जो 2 दफात में उनको 10-10 साल की सज़ा और 2 जो अलहदा दफात थी उनमें 2-2 साल की जो सज़ा उनको सुनाई गई, और ये तकरीबन 24 साल की मजमूई तौर पे बनती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को 2 दफात में 10-10 साल की, तो 20 साल की मजमूई तौर पे उनकी बनती है। लेकिन अब अदालत खुद ये बात कर चुकी है कि जनाब अगर एक बंदे को 3 मुकदमात में भी सजा होती है तो वो सजाएं इकट्ठी चलेंगी। तो इसलिए अगर जो मैक्सिमम सजा है 10 साल वाली, वही इन पे अब इम्प्लीमेंट होगी, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की और इमरान खान साहब को भी 10 साल की होगी। इसके अलावा जो इसमें और बहुत वीक पॉइंट हैं, उसमें अगर देखा जाए तो जज साहब ने जब फैसला लिखा तो उस फैसले में जज साहब ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इससे ख़राब हुए। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हुए ये इस साइफर के बाद, जिस तरह साइफर का इस्तेमाल किया गया ज़ाती तौर पे। तो सवाल यहाँ पे अमन ये भी एक उठता है कि एक जज साहब है, एक ट्रायल कोर्ट के जज हैं, और वो पाकिस्तान की मईशत पे बात करेंगे। जज का तो ये काम ही नहीं है। आप केस देखें, अगर उसमें कोई चीजें इस तरह की नहीं है या इस तरह की चीजें आती हैं कि वो कन्विक्टेड है, फिर जज साहब एक और चीज लिखते हैं उसमें कि जनाब जो गवाह थे जिन पर जिरा की गई और जो वकील सफाई थे, जब उन्होंने जिरा की तो बड़े पुरअतमाद नजर आए और बड़ा मुतमईन होकर उन्होंने बगैर घबराए जो है जवाब दिए, तो जिससे उनकी सदाकत जो है नजर आती है। अब हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि जनाब जब सरकारी वकला आपने दिए जिनको जिसपे गर्मा गर्मी भी यही हुई, और जज साहब अपने फैसले में ये लिखते भी हैं कि जनाब बदतमीजी की वकला के साथ, तो एक मुल्जिम है वो अपने वकील को जानता तक नहीं है कि उसका केस लड़ कौन आदमी रहा है, तो अगर वो ये सवाल उठाता है तो वो बदतमीजी तो कंसीडर नहीं होती, वो उसका एक जायज हक है कि जनाब उसकी मर्जी का वकील, उसको जो डिफेंस लायर उसकी मर्जी का दिया जाए। तो जज साहब ने फैसले में वो भी लिखा, और ये एक नई बात, और ये सारी बातें वही जो आज फैसले में लिखी। जब जमानत का केस जस्टिस अतर मुनल्ला साहब के सामने और जस्टिस मंसूर शाह साहब के सामने रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्हीं सवालों के जवाब जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये पूछा कि जी कौन से दुश्मनों को फायदा हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के कौन से मुल्क दुश्मन हैं जो जिनको इस चीज का फायदा हुआ, तो इनके पास प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था वहां पे। फिर उन्होंने सेम यही सवाल वहां पे भी पूछा कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान कैसे होता है, तब भी कोई इस तरह की बात इनसे उधर साबित नहीं हुई। लेकिन ये जो बंद ट्रायल था जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी कई बार कलअदम करार दे चुकी है, और हाँ एक उसमें और बड़ी दिलचस्प बात वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो ट्रायल का हक है ना साफ शफाफ, वो एक चलाक मुलजिम को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। मतलब इनको उन्होंने ये साबित किया कि जनाब ये चलाक मुलजिम है और ओपन ट्रायल का हक इनका नहीं है, और बस खुद ही से वो एक बंद कमरों में जो फैसला पहले से लिखा है वो आज उन्होंने सुना दिया, और उसमें बहुत बहुत बड़े ब्लंडर हैं, और ये फैसला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो हुसैन साहब, अगर हम देखा जाए तो जो PTI के वकला थे वो भी गैर हाजिर रहे, समातें जो चलती रही, तो कहीं ना कहीं क्या PTI की जानिब से भी कोई गफलत बरती गई जिसमें ये एकदम से इतना इंस्टेंटली जो है एक सजा सुना दी गई? क्या अगर वहां से भी वो गैर हाजिर ना रहते और अपनी हाजिरी मुकम्मल तौर पर पेश करते और एक अच्छी पार्टिसिपेशन करते केस में, तो शायद ये सजा इस तरह से ना सुनाई जाती? अहमद, उस दिन जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, जब वो पेश हुए साइफर फैसला आने से पहले, तो उन्होंने वजह बताई कि हमारे एक वकील हैं, उनके दांत का ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन की वजह से वो अदालत नहीं आ सके।
बात फिर वही आती है कि अगर ये सारी चीजें प्री प्लान नहीं थी तो इतनी उजलत किस चीज की थी कि आपको अगर वकील 1 या 2 दिन या 3 हाजिरियों पे नहीं आए तो आपने क्यों स्टेट के लायर खुद ही से दे दिए और आप थोड़ा सा वेट कर लेते, या आपने वही बातें जो नजम सेठी साहब अपने खबरों में अपनी चिड़िया के थ्रू करते रहे कि इलेक्शन से पहले पहले जो है वो 5 फरवरी से पहले इमरान खान के ऊपर सजाएं जो हैं वो आ जाएंगी, और वो वैसे ही हुआ। तो उससे ये चीजें दिखाई देती हैं कि देखें इमरान खान ने उस दिन फैसले से पहले भी ये बोला कि जनाब जल्दी आपको है, जल्दी मुझे तो नहीं है, ठीक है, फैसला सुनाने की। तो वकील ये ट्रायल अगर चलता भी रहता तो इसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस करने के लिए एक ये अरबा था, लेकिन वो भी उल्टा हुआ इनके ऊपर ही पड़ेगा। ऐसा कोई अगर देखें तो आज मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि जितनी ये सजाएं ज्यादा आ रही हैं या जितने फैसले इस तरह के आ रहे हैं, लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है, पीटीआई का जोश बिल्कुल। और ये तो हम नून लीग की जानिब से भी सुनते आए हैं कि उनके भी हमेशा से ये बयान आते रहे हैं कि इलेक्शंस तभी होंगे जब इमरान खान साहब जो है वो जेल में होंगे, उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे, सजा होने के बाद ही इलेक्शंस होंगे। और हमने देखा कि वही होता है कि सजा हो गई है और अब जो है 8 फरवरी को इलेक्शंस है। हुसैन इकबाल साहब, आज बुशरा बीबी की जानिब से भी गुफ्तगू सामने आई है और जिस तरह से कल उनको अडयाला जेल से जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया गया और जिस तरह का तासुर कायम किया गया, लाडले इज़्म का जो है वो एक टैग लगाने की कोशिश की गई कि अभी भी जो है ये लाडलापन खत्म नहीं हो रहा, इनको तो चरगे मुर्गे दिए जा रहे हैं और अडयाला जेल से जो है वो अपने ही घर मुंतकिल किया जा रहा है। और आज जब बुशरा बीबी गुफ्तगू करती हैं तो कहती हैं कि मैं तो बस जिद थी कि मुझे अडयाला जेल में ही रखा जाए, पहले मुझे किसी फार्म हाउस मुंतकिल कर रहे थे, उसके बाद मुझे जबरदस्ती जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया गया, सिर्फ एक तासुर देने के लिए। कुछ मखसूस सहाफियों से जो है वो इस तरह के ट्वीट्स भी करवाए गए हैं, तो इस वाले से इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। असल में बात यह है, बुशरा बीबी ने यही बातें की कि जनाब तासुर सिर्फ ये देना था, मैं तो अडयाला रहना चाहती थी। मरियम नवाज साहब भी अब हर जलसे में यही कह रही है कि ये अभी तक लाडले हैं, मतलब आप उनको सजाएं भी दिलवाएं, वो जेलों में भी जाएं, उनका वर्कर बाहर निकले उसको पकड़ लें, और उसके बाद भी आपको ये भी शर्म नहीं आती कि आपने अपने जो सहाफी हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ट्विटर लोग देखेंगे तो उनको बहुत सी चीजें वहां पे नजर आ जाएंगी कि कौन से सहाफी जो है वो मैनेज हो चुके हैं, और ये सारा कुछ करने के बावजूद इलेक्शन अभी तक इनसे मैनेज नहीं हुआ। और इसी चीज का डर है जिसकी वजह से इस तरह के बयानियां बनाने की कोशिश की गई। वो अभी भी ये कह रही है कि मैं तो अडयाला में रहना चाहती हूँ, और वो एक तासुर बनाना ये था कि जनाब हम अभी भी लाडले हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरा जो टोला है, मरियम नवाज है, वो ये बातें कर रही हैं, गरीदा फरूखी का नाम ले लेते हैं, वो भी बार बार इस चीज पे ट्वीट कर रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब को वहां पे देसी मुर्गे दिए जा रहे हैं और 300 कनाल के घर में को जेल बना दिया गया। तो इस तरह की बातें, अब मामला ऐसे कुछ एमन के इलेक्शन इनसे मैनेज अगर हुआ होता तो ये जो बातें आती हैं ना कि जनाब 90% मीडिया से खबरें चलवा के एक तासुर कायम ये किया जा रहा है, हार तो ये तस्लीम कर चुके हैं। अगर ये खबरें आ रही हैं कि जनाब 90% उम्मीदवार जो हैं वो किसी पार्टी के साथ मिल जाएंगे, तो सबसे पहले अदम एतमाद है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पीपल पार्टी पर, ठीक है, कि उन्होंने इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि 90% जो आजाद उम्मीदवार है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता है, वो जीत रहा है। एक चीज तो ये इस पे तस्लीम कर बैठे, ठीक है। उसके बाद अब वो आजाद उम्मीदवार जाता किधर है किधर नहीं जाता, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, और 5 फरवरी को उन्होंने कहा है कि जनाब हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएंगे और हम अपना जो निशान है उसको बहाल करवाकर अपने कैंडिडेट्स को एटलीस्ट इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इन लोगों के लिए जो मुश्किल है वो यही है कि इलेक्शन अभी तक मैनेज नहीं हुए, तो इस तरह के सारे हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया। अब आज जिस तरह फैसल वाडा साहब हैं वो भी खबरें लेके आते हैं बड़ी अंदर की, आज एक और खबर भी इस तरह की आई, और ये भी एक ताकतवर हल्के के स्पोक्स पर्सन ही समझे जाते हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके सितारे चमकते नजर आते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, और इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्यादा सीटें नहीं दी जा रही कि जो अगर नवाज शरीफ को अक्सरियत मिल गई तो फिर हमेशा की तरह जो डील करके जिनसे वो आते हैं वो उन्हीं को आंखें दिखाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो माहौल ज्यादा साजगार है। फैसल वाडा साहब भी यही बात कर चुके हैं, और आज भी जो है वो एक बड़े सीनियर सहाफी हैं उनकी जानिब से खबर आई है,
اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ترجمان ہیں بڑے طاقتور حلقے کے، اور شہباز شریف صاحب کی کنڈلیاں ملتی نظر آتی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ آج منظور بزان صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ MNA تو ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ صحیح حسین صاحب، آپ یہ بڑی اندر کی کہانی لے کے آئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ ستارے چمکنے والے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی کرسی ہمیں ذرا ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو چوتھی بار وزیر اعظم کی خواہش ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا پانی پھرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، اختتام کریں گے اس ویڈیو کے اسی کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل حسین اقبال۔